वेलकम बैक। हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे और डीजल 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे और डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी कम कर दी, ताहम डीजल पर बढ़ा दी। पेट्रोल डीजल महंगा होने पर आवाम परेशान हो गए हैं। कहते हैं मोटरसाइकिल गाड़ियां छोड़कर पैदल सफर का वक्त आ गया है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से खाने पीने की अशिया मजीद महंगी होंगी। एक शहरी ने कहा, दफ्तर दूर है वरना साइकिल चला लेते। गरीब आवाम किधर जाएगी? 400 रुपए का रोज का पेट्रोल डलता है। काम वाम दुकानों पे बिल्कुल भी नहीं है। आवाम के खर्चे वही हैं, तनख्वाहें वही हैं, आदमी काम पूरा करेगा? काम पे दुकानों पे पैदल आ रहे हैं या बसों में धक्के खाते हुए आ रहे हैं। हुकूमत को चाहिए जरा नजर खानी। तनख्वाहें पूरी हो नहीं रही, बंदा बहुत परेशान हो गया है। आज फर्स्ट मई है, मजदूरों का दिन है, मगर मजदूर बेचारे उसी जगह पे बैठे हुए हैं। गरीब की पहुंच से हर चीज दूर हो जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करे, गरीब का साथ। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि हम अभी जो है ना मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते, पैदल घूमेंगे। टैंकियों को फुल कराते थे, अभी जो है ना 1 लीटर 2 लीटर डालेंगे और बस गुजारा करेंगे। हमने काम पे ज़रा दूर जाना होता है, अगर करीब जाना होता तो हम साइकिल को प्रेफर करते। गरीब आदमी है, 1000 रुपए का पेट्रोल अगर वो 7 दिन में डालेगा तो खाएगा कि अपने बच्चों के लिए क्या ले जाएगा? खाने पीने की चीजें है, दाल चीनी जो भी है, सारे पर इस पर असर पड़। हुकूमत को यही करना चाहिए कि रिलीफ दे आम बंदे को। वज़ीर-ए-आज़म का मौशी तौर पर कमजोर तबके के लिए रिलीफ बरकरार रखने का फैसला। मोटरसाइकिल पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के किराए में इजाफा रोकने की हिदायत की और कहा, सूबाई हुकूमतों के ताउन से आम आदमी के लिए अरबों का रिलीफ पैकेज दिया। आम आदमी को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। वज़ीर आला सिंध ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसी कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, बाइक मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। सिंध में बाइक के लिए महंगे पेट्रोल के पेश नज़र 2000 रुपये माहाना सब्सिडी मुकर्रर है। चीन के शहर सांगिया में पाकिस्तान और चीनी इदारों के दरमियान मफाहमती याददाश्तों और मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब हुई। पुरवकार तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने शिरकत की। तकरीब में पाक चीन दोस्ती पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी किए गए। उनमें तामीराती मशीनरी, सेहत और मेडिकल टेक्नोलॉजी के शोबे शामिल हैं। अल हसन ट्रेड स्टैब्लिशमेंट और सने इंटरनेशनल डेवलपमेंट में MOU पर दस्तखत हुए। हेनान जियालोंग इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के साथ भी ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। हुकाम के मुताबिक सैफरीकी ताउन से पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के तहत तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी में इजाफा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत प्रैक्टिसेस और ड्यूटीज की तफसीलात। पेट्रोल की कीमत में 32% टैक्स शामिल है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 129 रुपये 72 पैसे के टैक्सेस, ड्यूटीज और मार्जिन शामिल है। अलीम मलिक मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अलीम बताइए। जी, पेट्रोलियम मसनूआत पर जो फी लीटर टैक्सेस और ड्यूटीज हैं उनकी तफसीलात सामने आई हैं। पेट्रोल की कीमत में 32%, जबकि डीजल की कीमत में 21% टैक्सेस शामिल हैं। पेट्रोल की बात करें तो 129 रुपये 72 पैसे के टैक्सेस शामिल हैं, जबकि जो डीजल है उसकी कीमत में 82 रुपये 81 पैसे टैक्सेस और ड्यूटीज शामिल हैं। इसमें पेट्रोल की कीमत में 23 रुपये 72 पैसे कस्टम ड्यूटी है, जबकि 103 रुपये 50 पैसे पेट्रोलियम लेवी है, जबकि 7 रुपये 32 पैसे फ्रेट और 7 रुपये 87 पैसे जो है वो पेट्रोल की कीमत में OMC का मार्जिन शामिल है। इसी तरीके से अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल की कीमत में 82 रुपये 81 पैसे टैक्सेस और ड्यूटीज में से 51 रुपये 62 पैसे कस्टम ड्यूटी है, जबकि डीजल पर जो लेवी की शरह है वो 28 रुपये 69 पैसे है। इसके साथ साथ डीजल पर 17 रुपये 14 पैसे फ्रेट मार्जिन है और 7 रुपये 87 पैसे जो है वो तेल कंपनी का मार्जिन शामिल है। ये जो पेट्रोल डीजल और HOBC जो है इन पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी जो है वो 2 रुपये 50 पैसे है। इसके साथ साथ जो मिट्टी का तेल है और लाइट डीजल है उनकी कीमत में 6% टैक्सेस शामिल हैं, जिसमें लाइट डीजल पर 15 रुपये 84 पैसे और मिट्टी के तेल पर 20 रुपये 36 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद है। जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तारिक फजल मलिक मोहम्मद अबरार पर मुश्तमिल वफ़द ने शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर पहुंचकर उनके अहले खाना से मुलाकात की। ख्वाजा आसिफ ने कहा, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने दिफाए वतन के लिए अपनी जान का नजराना देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। तारिक फजल चौधरी ने कहा, शोहदा के कुर्बानियां कौम के अज़्म, हौसले और इस्तकामत की अलामत हैं। मलिक मोहम्मद अबरार ने कहा, शोहदा ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया और उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। वक्त के अरकीन ने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की।
ईरानी यूरिया की गैर कानूनी तौर पर भारत दरामद के इंकशाफ के बाद मोदी सरकार को एक बार फिर आलमी सतह पर शदीद शर्मिंदगी का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य बिरला ग्लोबल ट्रेडिंग से मुंसलिक कार्गो को ईरान की असोलिया बंदरगाह से लोड किया गया, जिसे बाद में जहाजरानी की दस्तावेजात में हेर फेर करके सल्तनत ओमान का जाहिर किया गया। ये अमल बैनुल-अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस अमल को अमरीकी पाबंदियों से ओफैक बचने की एक दानिस्ता कोशिश करार दिया जा रहा है। इस संगीन गफलत ने भारतीय वजारत केमिकल और फर्टिलाइजर की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए, जिसने बहरी जहाजों के ट्रैकिंग डेटा या असल दस्तावेजात की आजादाना तस्दीक किए बगैर ही खेप को क्लियरेंस दी। इस वाक़े के बाद न सिर्फ भारत पर अमरीकी पाबंदियों का खतरा मंडला रहा है, बल्कि टेंडर के अमल में शफाफियत, जांच पड़ताल और बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी के हवाले से मोदी सरकार के दावों का पोल भी खुल गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। FIA हेडक्वार्टर्स और एकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने तामीराती सरगर्मियों को आला मयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में FIA को मज़ीद मौसर, फ़ाल और अवाम दोस्त इदारा बनाने के लिए इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, साल के अख्ताम तक FIA को जदीद खतूत पर इस्तवार करना है। हमारा हदफ है इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और अफरादी क़ुव्वत को बेहतर बनाया जा रहा है। नई भर्तियों के अमल में मेरिट और शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। KP में अमन अमान, सिक्योरिटी की सूरत हाल, जम अजला में तरक्याती इक़दामात और सरहद पार दरअंदाजी पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में NFC अवार्ड और वफाकी हुकूमत के मामलात भी ज़ेर बहस आए। इस दौरान फितनाल खारिज के खिलाफ फोर्सेज और पुलिस की पेशा वराना महारत की तारीफ की गई और सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस के शोहदा और शहरियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा वफाक की इकाई है, हर मुमकिन ताउन करेंगे। सूबे में पायदार अमन और तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत इकदामात कर रही है। गवर्नर KP ने ईरान अमरीका कशीदगी कम कराने में वफाकी हुकूमत के किरदार को सराहा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अवाम रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। KP की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है। बन्नू में थाना मंडान की हुदूद में दहशत गर्दों का पुलिस गाड़ी पर रॉकेट से हमला। पुलिस एहलकार शहीद और राहगीर शदीद जख्मी हो गया। चौकी फतह खेल के करीब दहशत गर्दों ने पुलिस की बुलेट प्रूफ गाड़ी को रॉकेट से निशाना बनाया। कांस्टेबल रजा अली मौके पर शहीद हो गया। एक राहगीर शदीद जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। आला सिविल और अस्करी हुकाम, पुलिस अफसरान, एहलकारों और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि दहशत गर्दों के खिलाफ इलाके में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। साथ रहिए। खबर दें आपको कराची से, जहां पर स्नैप चेकिंग में रोकने पर खुद को खातून पुलिस अफसर का बेटा बताने वाला आपे से बाहर हो गया। डिफेंस फेज 7 में खुद को खातून पुलिस अफसर का बेटा बताने वाले के एहलकारों से बदतमीजी। बात करेंगे, कामिल आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए कामिल। हाँ जी, देखिए, ये गुज़श्ता रात की वीडियो वायरल बताई जा रही है और एक पुलिस एहलकार ने ये वीडियो बनाई है। और ये वीडियो उस वक्त बनाई गई जब एक गाड़ी को रोका गया जिसके ऊपर SP नंबर प्लेट लगा हुआ था और पुलिस की लाइटें लगी हुई थी, और उसको स्नैप चेकिंग के दौरान रोका गया। और जैसे ही उससे मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई तो पुलिस एहलकार ये बताते हैं कि वो आपे से बाहर हो गया और उसने खुद को खातून पुलिस अफसर का बेटा बताया। और इसी दौरान वो पुलिस एहलकारों के साथ उलझता रहा, बदकलामी उसने शुरू की और मुगालजात बकना शुरू किया। और इसी दौरान पुलिस अफसर का उसने गिरबान पकड़ लिया और फिर काफी देर तक ये मामला चलता रहा और वो खुद को खातून पुलिस अफसर का बेटा जाहिर करके अपने साथ जो 2 प्राइवेट गनमैन थे उनको भी कहता रहा कि मेरे गनमैनों को बुलाओ और इसको पुलिस वालों को पीछे हटाओ, और पुलिस अफसरान को अपनी खातून पुलिस अफसर की होने के नाते धमकियां भी देता रहा। इस हवाले से DIG साउथ की तरफ से बयान जारी किया गया। उनका कहना है कि वाकई की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और वाकई की इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद इस बात का तयन किया जाएगा कि ये किस खातून पुलिस अफसर का बेटा है। किस खातून पुलिस अफसर के साहबजादे हैं ये? हाँ जी, देखिए, इस हवाले से उस तहकीकात का सिलसिला शुरू किया गया है और उसमें पता किया जाएगा कि कौन से खातून पुलिस अफसर का ये तस्करा कर रहा था, क्योंकि उसने नाम नहीं लिया। उसने सिर्फ ये बताया कि मेरी वालदा जो है वो पुलिस अफसर है और ये मेरी जाती गाड़ी है, और लेकिन ये नंबर जो है वो सरकारी है। लेकिन पुलिस अफसरान का कहना है कि एक नंबर जो है सरकारी नहीं था और ना ही गाड़ी सरकारी थी, और उसके ऊपर पुलिस लाइट्स का भी गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके ऊपर सख्ती से ममानियत है। और इसके ऊपर DIG साउथ ने तहकीकाती टीम बनाई है और SSP साउथ को कहा है कि इंक्वायरी मुकम्मल करके वाकई की जामिया रिपोर्ट पेश की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कामिल।
اسرائیل کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی گرفتار ارکان کو یونان بھیجنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے یونانی حکومت کے ساتھ معاہدے کے تحت گرفتار افراد کو چند گھنٹوں میں یونان کے ساحل پر اتار دیا جائے گا۔ اس سے پہلے اسرائیلی حکام نے کہا تھا 175 فلوٹیلا ارکان کو اسرائیل منتقل کیا جائے گا۔ اسرائیلی فورسز نے گزشتہ روز غازہ امداد لے جانے والے فلوٹیلا میں شامل متعدد کشتیوں کو قبضے میں لے کر امدادی کارکنوں کو حراست میں لے لیا تھا۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی قبضے کی مذمت کی ہے۔ ممدانی نے ایکس پر لکھا اسرائیلی فورسز نے غیر قانونی طور پر 175 سے زائد افراد کو حراست میں لیا، جن میں نیو یارک کے باشندے بھی شامل تھے۔ ان کی ٹیم ریاست اور وفاقی شراکت داروں کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے کیونکہ وہ ان نیو یارکرز کے لیے کام کرتے ہیں۔ ممدانی نے اسرائیلی اقدام کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا حراست میں لیے گئے افراد کو رہا کیا جانا چاہیے۔ پاکستان سمیت 11 ممالک کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا فلوٹیلا پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پرامن شہری اور انسانی ہمدردی پر مبنی اقدام تھا۔ فلوٹیلا کا مقصد غزہ میں جاری انسانی المیے کی جانب عالمی توجہ مبذول کرانا تھا۔ بین الاقوامی پانیوں میں امدادی کارکنوں کی غیر قانونی حراست کی شدید الفاظ میں مذمت اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اعلامیے میں مطالبہ کیا گیا اسرائیلی حکام کارکنوں کی فوری رہائی یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ دنیا کی بڑی ٹیک کمپنی الفابیٹ نے 2026 کی پہلی سہ ماہی کے مالی نتائج جاری کر دیے۔ کمپنی کے مطابق خالص منافع میں 81% اضافہ ہوا، جس کے بعد نیٹ انکم 62.2 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی۔ ماہرین کے مطابق اس شاندار کارکردگی کی بڑا وجہ گوگل کلاؤڈ اور اے آئی کے شعبے میں تیز رفتار ترقی ہے۔ اب تک اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔